ये तो खुदा ही बेहतर जानता है जो कुछ मैंने किया उसकी माफ़ी मुझे मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा हर हाल में अदा करूँगा। उस वक्त न जाने मेरे अंदर से इतना हौसला कहाँ से आ गया था कि मैं ये सारी बातें बड़ी दीदा दलेरी और बलराम की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, और वहाँ सब मुझे हैरत से तके जा रहे थे। पार्वती के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़िया नज़र आ रहे थे। मेरे खामोश होते ही कमरे में एक सकूत तारी हो चुका था। बलराम का चेहरा बिल्कुल स्पाट था, बस वो मुझे घूरे जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे मुतल्लिक कोई फैसला ना कर पा रहा हो कि मेरे साथ वो क्या सलूक करे, और मेरे अंदर ना जाने वो कौन सी अनदेखी ताकत थी जिसने मुझे ऐसे ताकतवर लोगों के सामने खड़ा रहने और बलराम जैसे ताकतवर इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत अता की हुई थी। वो कुछ देर तो खामोश रहा और फिर एकदम पागलों की तरह हंसने लगा। वो हंसी जा रहा था। वो हंसते हुए कभी अपने साथियों की तरफ देखता, कभी मेरी तरफ। रेखा फर्श पर बैठी मुसलसल कांपे जा रही थी। उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी, जिसका मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। लेकिन मैं फैसला कर चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ईमान इन चंद बुत परस्तों के हाथ कभी नहीं बेचूंगा। हंसते हंसते वो अचानक चुप कर गया और जहर खंद लहजे में बोला, वाह अफजल खान वाह, मज़ा आ गया। तू अपने धर्म का इतना पक्का निकलेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तूने मुझे निराश किया अफजल खान, बहुत निराश किया। लेकिन चिंता ना कर, अब मैं तुझे निराश करूंगा। तुझे बताऊंगा कि बलराम किस भयानक शराब और अनदेखी मौत का दूसरा नाम है। तूने मुझे ही चुनौती दे डाली। अरे चल देखते हैं तू अपने ईमान का कितना पक्का रहता है बाल के। तूने दुख, दर्द, गम, कष्ट, मृत्यु और मुसीबतों के केवल नाम ही सुने हैं, मगर कभी इनको झेला नहीं। कहने, सुनने और सहने में बड़ा फर्क होता है। अरे दुष्ट पापी कहीं के, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है इन सब चीज़ों को झेलते हुए, सहन करते हुए। अरे अगर किसी माँ का बालका 4 दिन से उसके सामने भूखा और बीमार पड़ा हो तो वो अपना तन मन तो क्या अपना धर्म भी बेच आवे है, और तू कल का छोकरा मेरे ही सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चुनौती दे रहा है। चल ठीक है भाई, कर ले तू भी अपनी इच्छा पूरी। अगर मैंने भी तुझे रुला रुला कर और सिसका सिसका कर अपने चरणों में ना गिराया तो मेरा नाम भी बलराम ठाकरे नहीं। इतना कहकर वो वापस चबूतरे की तरफ बढ़ गया था। मैं उसे जाते ही देख रहा था कि रेखा को किसी अनदेखी ताकत ने घसीटना शुरू कर दिया था। वो खौफ से चिल्लाती जा रही थी। वो अनदेखी ताकत उसको घसीटते हुए श्याम शंकर और स्वामी के पैरों तक ले गई। स्वामी ने जल्दी से उसको गर्दन से दबोच लिया था और उसको उठाकर चबूतरे पर मौजूद काली की मूर्ति के पास ले गया था। वो बेबसी से चिल्लाए जा रही थी। खौफ से उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था, और पंडित श्याम ने अपने हाथों में वही कटारी पकड़ी थी जो मैं ख्वाब में पहले ही देख चुका था। मेरे लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मुसीबतें और दुश्मनी तो मैं पहले ही बलराम से मोल ले चुका था। मैंने चीखते हुए लहजे में बलराम को मुखातिब किया, छोड़ दे इस बेचारी को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। सज़ा देनी है तो मुझे दे, गला काटना है तो मेरा काट, कत्ल करना है तो मुझे कर, मगर इसे छोड़ दे। और ये कहते ही मैं जैसे ही चबूतरे की तरफ बढ़ा, किसी अनदेखी दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं उससे ना नजर आने वाली दीवार को ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रहा था, मगर सिवाय अपने हाथों को तकलीफ देने के मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे सब कुछ साफ और वाज़िया नज़र आ रहा था, मगर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी आगे ना बढ़ पा रहा था। मेरे चीखने, चिल्लाने और मेरी बेबसी को देखते हुए बलराम बड़े ही पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ श्री महाराज, अभी से सारे कस बल निकल गए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपकी परीक्षा शुरू हुई है। हाँ, अगर तुम्हें इस बेचारी कन्या पर इतना ही दिया आ रही है तो मैं इसको जीवित छोड़ सकता हूँ, और कन्या को बचा के तो तुम बड़े ही पुण्य का काम करोगे, मगर मेरी शर्त वही है, बोलो क्या कहते हो? और मैं चिल्लाते हुए बोला, इसके बदले तो मेरी जान ले ले, मगर इसको छोड़ दे। ना महाराज, ना मैं ये पाप नहीं कर सकता। कल को महाराज विशाल को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उनके चहेते दास आलोक को मार दिया? अरे महाराज, पाप लगेगा मुझको। और ये कहते ही उसने अपना मुंह चबूतरे की तरफ फेर लिया और काली को देखते हुए उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए। वो तेज़ी से ना समझ आने वाले अशरोक पड़े जा रहा था कि एकदम कमरे में अंधेरा ज़रा गहरा हो गया, और साथ ही कमरे में तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई, और उसके साथ ही घंटियों के बजने की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई थीं। इस बड़े से कमरे में
बदरूहों और चुड़ैलों के बैन ने एक शोर बर्पा कर दिया था। मुझे हकीकत में वो सारा मंजर दिख रहा था जो मैं ख्वाब में देख चुका था। रेखा मुसलसल स्वामी के हाथों से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी और मैं मुसलसल चीखते हुए कह रहा था, छोड़ दो इसे कमीनों, छोड़ दो इस बेचारी को। मगर मेरी आवाज़ इस शोर में दबती जा रही थी और फिर एकदम तबला, ढोलक और नगारा की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और उसके साथ ही पार्वती का भयानक रक्स शुरू हो चुका था। वो मेरे सामने घूम घूम के नाच रही थी और मुझे नहायती गजबनाक नज़रों से घूरे जा रही थी। पूरे कमरे में जैसे कोई धमाल चौकड़ी मची हुई थी। मैंने ज़ोर से अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। नगारा की तेज़ लय पर पार्वती नाचे जा रही थी। उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैं कभी उसे देख रहा था और कभी बेबसी से रेखा को, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जालिम और सफाक श्याम शंकर ने इस जोर की रेखा की गर्दन पर कटारी चलाई कि उसकी गर्दन उड़ती हुई मेरे पैरों में आ गिरी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी के आसार वाजिया नजर आ रहे थे और मैं सकते के आलम में खड़ा उसे देखे जा रहा था। मेरा दिल दर्द और गम से फटा जा रहा था। कितनी खुश रहती थी रेखा अपनी सहेलियों के साथ। हर वक्त खेल, मस्ती, हंसना, मुस्कुराना, और इन सफाक जालिमों ने अपने झूठे और गंदे मकसद के हसूल की खातिर हंसती खेलती ज़िंदगी को एक दर्दनाक और बेरहम मौत के हवाले कर दिया। कमरे में हर किस्म की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। चेहरे धुंधले दिखाई देने लगे थे। मेरा दिमाग एक दफ़ा फिर काम करना छोड़ गया था और मैं वहीं फर्श पर गिरकर एक दफ़ा फिर बेहोश हो गया था। मुझे होश आया तो मैं एकदम उछल के खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ और दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। दूर तक किसी जानदार और साइबान का वजूद तक नहीं था। हर तरफ रेत और रेत से बने छोटे छोटे टीले नजर आ रहे थे। मैं हैरानगी से खड़ा चारों तरफ देख रहा था और सोचे जा रहा था कि यकीनन बलराम ने ही मुझे यहाँ लाके फेंका होगा ताकि भूख और प्यास की शिद्दत से नढाल होकर मैं उसके पैरों में गिरकर उससे दया की भीख मांगूं। मुझे शिद्दत से भूख और प्यास का एहसास होने लगा था और मैंने पागलों की तरह इधर उधर चलना शुरू कर दिया था। सूरज मेरे सर पर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और मेरे पैरों के नीचे गर्म रेत मेरी टांगों को झुलसाए जा रही थी। मुझे रह रहकर आनंद और आरिफ का ख्याल सता रहा था कि पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पता नहीं बलराम ने उन दोनों के साथ क्या सलूक किया होगा। वो जिंदा भी होंगे या मार दिए गए होंगे। और ये ख्याल आते ही मेरी आंखें शिद्दत गम से भर आई। सच कहते हैं मुसीबत या बुरे वक्त में बस खुदा ही याद आता है। वो खुदा जो ज़मीनों आसमान का अकेला मालिक है, जो हर शय पे कादिर है। और मैं अपनी ही मौज मस्ती में उसको भुलाए बैठा था। कभी तौफीक नहीं हुई थी कि मस्जिद में जाके उस खुदाए बुजुर्ग बर्तन को एक सजदा ही कर लूं और फिर सारे काले करतूत और मेरे गुनाह किसी फिल्म के मनाजिर की तरह मेरी आंखों के आगे घूमने लगे और मैं ज़ारों के तार रोता हुआ सजदे में गिर गया और रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। मैं उस पाकज़ात के सामने झुका रोए जा रहा था और गिड़गिड़ाए जा रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं असल रास्ते से भटक गया था, शैतानी रास्तों पर चल निकला था। तेरी पाकज़ात पर भरोसा करने की बजाय शैतानी पैरोकार की मदद का तलबगार हो गया था। हवस और दौलत की लालच में अंधा हो गया था और आज मैं सजदे में गिरा तुझसे तेरे रहम की भीख मांगता हूँ, फजल और करम मांगता हूँ। मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। और ये कहते कहते मेरी हिचकी बंद गई। मेरा सारा चेहरा आंसुओं से तर था और मैं किसी छोटे से बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। माफ़ी मांग लेने के बाद मैं न जाने क्यों अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। निदामत और पशेमानी के आंसू बार बार मेरी आंखों से निकले जा रहे थे और मैं मुंह उठाए न जाने किधर जा रहा था। प्यास से मेरा हल्क खुशक होता जा रहा था और मैं भूख से आंखें सुगड़ती जा रही थी। धूप तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। गर्म रेत से मेरे पैर झुलसे जा रहे थे और मैं नीम बेहोशी की हालत में चले जा रहा था कि अचानक रेत के एक बड़े से गोले की शक्ल इख्तियार करते हुए मेरे सामने घूमने लगी। वो मुसलसल मेरे सामने घूमते जा रही थी और मैं हैरत से खड़ा उसे देखे जा रहा था। और फिर मेरे देखते रेत के इस गोले में से बलराम बाहर आता दिखाई दिया और फिर मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मेरी तरफ तंजिया अंदाज में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, कहो अफजल खान, क्या हाल चाल हैं? होश ठिकाने आए कि नहीं? लगता है महाराज को प्यास लगी है।
कहो तो आपकी सेवा में जल पेश करूं। और ये कहते ही उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और मैंने उसे नफ़रत से घूरते हुए अपनी निगाहें फेर लीं और मेरे इस अंदाज़ पर वो कुछ देर तो खामोश रहा और फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। देखता हूँ तुम भी कितने शक्तिमान हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरी शक्ति की एक हल्की सी झलक है। अभी आगे आगे देखना, गली के ख़ारिश ज़दा कुत्ते से ज़्यादा तेरा बुरा हाल ना कर दिया तो कहना। मैं भी देखता हूँ तू कब तक अपने ईमान पर कायम रह पाएगा।